नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। और आज से आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि है बूस्टर सीरीज़। और ये आपके तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देगी, आपके रिवीजन को और ज़्यादा तगड़ी कर देगी, क्योंकि कम से कम समय में हम बेहतर से बेहतर तरीके से किसी टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है बिहार की जनगणना। और आइए इसकी हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक एक डेटा जो है यहाँ पर मैंने शामिल किया है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें बिहार की जनगणना, तो अभी हमारे पास 2011 की डेटा उपलब्ध है और एक 2023 की जाति आधारित गणना है। 2027 वाली जब आएगी तब उसकी हम डेटा यहाँ पर करेंगे। बात करें भारत की सबसे पहली जनगणना, तो 1872 में मेयो के काल में किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो ये 1881 से हुई है, रिपन के समय से। ठीक है, क्लियर। 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। और उसके पश्चात 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से यहां पर की गई। बात करें 2011 की जनगणना, तो ये देश की 15वीं जनगणना है, ये भी ध्यान में रखना है। इस जनगणना के जो आयुक्त रहे वो सी चंद्रमौली रहे हैं। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसके तहत बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हो जाता है। बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य यहां पर हो जाता है। उसके बाद से बात करें यहां पर मुख्य जनसांख्यिकी बिंदु की, तो कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, जिसमें से 52.14% पुरुष और 47.86% महिला हैं। बात करें जनसंख्या ज्यादा कहां पर निवास करती है ना, तो ध्यान रखना यहां पर 88.7% गांवों में, जबकि 11.3% शहरों में जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें दशकीय वृद्धि की, तो 2001 से 11 के बीच 25.42% की वृद्धि दर्ज की गई। लिंगानुपात की बात करें तो बिहार की लिंगानुपात 918 है। वहीं बाल लिंगानुपात, जिसके तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है, वो है 935। बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 0 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की बात करें तो इनकी जनसंख्या में जो प्रतिशतता है वो है 40.2%। 53.5% 15 से 59 वर्ष की आयु समूह है। और 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या में भागीदारिता 6.3% की है। बात करें साक्षरता दर की, तो यह है 61.8%। साक्षरता में देखें तो पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.5%, ग्रामीण साक्षरता 59.8%, जबकि शहरी साक्षरता जो है वो है 76.9%। वही बात करें कुल जनसंख्या का, तो 15.72% अनुसूचित जाति के और 1.3% अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं यहां पर निवास करते हैं। आगे हम बात करें कुछ आंकड़ों की तुलनात्मक अध्ययन की, तो कुल जनसंख्या आप सबको पता ही है कि बिहार का लगभग 10,41,00,000 रही, जबकि वहीं भारत के 121 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.14%, जबकि भारत में 51.54% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86 है, जबकि भारत में यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 48.46% है। ग्रामीण जनसंख्या हमारी 9,23,00,000, जबकि 83,37,00,000 भारत के स्तर पर है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का ये 88.7% है, जबकि भारत में कुल जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। वहीं शहरी की बात करें तो बिहार का 1,18,00,000 के आसपास लोग शहरों में निवास करते हैं, जबकि भारत का 37,71,00,000। ठीक, उसके बाद से शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का परसेंटेज में है तो हमारा बहुत कम है, 11.3 है, और कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना, जबकि भारत के स्तर पर ये 31.2% है ना। उसके बाद से लिंग अनुपात की बात करें तो यह है 918
918 और वहीं अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो यह है 943। बाल लिंगानुपात हमारा है 935 और भारत के स्तर पर 919। तो इस लेवल में है ना, बाल लिंगानुपात में हम राष्ट्रीय स्तर से आगे हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें 1106 बिहार का है, जबकि भारत का है 382। ठीक है, क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखना। आगे देखो, यहां पर बात करें बिहार एवं भारत, कुछ यहां पर भी तुलनात्मक अध्ययन है। तो साक्षरता दर की बात करें हमारा है 61.8%, जबकि भारत का है 74.04%। ठीक है, पुरुष साक्षरता हमारा है 71.2, भारत के स्तर पर है 82.14। महिला साक्षरता दर हमारा 51.5 है, जबकि भारत के स्तर पर 65.42% है। साक्षरता दर में वृद्धि की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 10.9% की वृद्धि देखने को मिली, जबकि बिहार में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण साक्षरता हमारे पास लगभग 60% है, जबकि भारत में लगभग 68% के आसपास है। शहरी साक्षरता बिहार में 76.9% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 84.1% हो जाता है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 15.72% बिहार में है, जबकि भारत के स्तर पर 16.6% है। वहीं जनजाति के प्रतिशत की बात करें तो बिहार में कुल जनसंख्या का 1.3%, जबकि भारत में 8.6% हो जाता है। ठीक है, तो ये भारत के साथ कुछ तुलनात्मक यहां पर डेटा रही है। अब देखो आगे, अब थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में देखिए, अगर पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण, और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो है आपका शिवहर का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पटना का है, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो है शेखपुरा का। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मधेपुरा की हुई 31.1%, और सबसे कम दशकीय वृद्धि अरवल की देखने को मिली 18.89%। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में 1021, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है मात्र 876। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात पूछे तो किशनगंज है 971, और सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है वो है वैशाली 904। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो वो है शिवहर, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला वो है कैमूर, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 488 व्यक्ति जो हैं वो निवास करते हैं। फिर बात करें यहां पर सर्वाधिक शहरीकरण वाले, तो सबसे ज्यादा शहरीकरण आपको पटना में देखने को मिलेगा 43.1%, और सबसे कम शहरीकरण आपको समस्तीपुर और बांका जिले में देखने को मिल जाएगा, यहां 3.5% शहरीकरण देखने को मिलेगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास जिला में है 73.4%, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया 51.1%। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो यह भी आपका रोहतास ही हो जाएगा, लगभग आपका 83%। उसके बाद बात करें सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले, तो वो भी आपका पूर्णिया ही रहेगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछे तब भी रोहतास होगा, और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है आपका सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला पूछे तब भी आपका रोहतास होगा, और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला पूछे तो अब आपका आंसर होगा पूर्णिया। ठीक है, बाकी दूसरे और तीसरे स्थान भी है, आप उस पर भी नजर डाल सकते हो। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला जो है वो है आपका कैमूर, उसके बाद आपका पटना हो जाता है, और सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला जो है वो हो जाता है आपका शिवहर। कौन सा हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा गया में इनकी प्रतिशतता देखने को मिलेगी, लगभग 30.5% के आसपास, और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर हो जाएगा किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले, तो इसमें 1 नंबर पर आपका पश्चिम चंपारण आ जाएगा, फिर कटिहार, फिर जमुई, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले देखे तो इसमें हो जाएगा आपका खगड़िया। क्या हो जाएगा? खगड़िया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी यहां पर हमारी जनसंख्या से संबंधित कुछ डेटा रही है। अगर आप इन सब को
अच्छे से रिकॉल कर लेते हो तो इससे आने वाले एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि इन स्लाइड्स के माध्यम से जनगणना से संबंधित जो जो प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को लगभग मैंने यहां पर कवर अप करने का प्रयास किया हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना, और साथ ही साथ बिहार के कौन कौन से और टॉपिक पर आप सभी इस प्रकार के फ्लो चार्ट वाले वीडियो चाहते हो जो कम से कम समय में संपूर्णता के साथ आपकी रिवीजन हो सके, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी अवश्य ही बताना। रेगुलर अब आप सबको ये वीडियो यहां पर मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।